कभी कभी जीवन में हमें ऐसी चोट देता है जिसका दर्द शब्दों में नहीं बताया जा सकता। आज इस छोटी सरल लेकिन गहरी कहानी में हम सीखेंगे कि दुख को कैसे समझा जाए, कैसे स्वीकार किया जाए। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। एक गांव में एक महिला रहती थी। उसका एक बेटा था और वही उसकी सारी दुनिया थी। लेकिन एक दिन अचानक उसका बेटा बीमार हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। महिला रोती हुई हर तरफ भागती रही। कौन मेरे बेटे को वापस जिंदा कर सकता है? गांव वाले बोले, अगर कोई आपकी मदद कर सकता है तो वह भगवान बुद्ध है। महिला दौड़ते हुए बुद्ध के पास पहुंची। बुरी हुई आवाज में बोली, भगवान मेरे बेटे को वापस जिंदा कर दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पहले तुम एक मुट्ठी सरसों के बीज लेकर आओ। लेकिन ध्यान रखना, वह बीज उस घर का होना चाहिए जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। महिला उत्साहित हो गई। अब उसे आशा मिली थी। उसे सिर्फ एक ऐसा घर ढूंढना था जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। वो पहले घर गई। क्या आपके घर कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई है? उत्तर आया, नहीं बहन, हमने भी अपने को खोया है। वो दूसरे घर गई। क्या यहाँ कभी कोई नहीं मरा? नहीं, हमारे घर में भी दुख आया है। फिर तीसरा, चौथा, ऐसे करके उसने बहुत से घरों में पूछे। हर जगह से वही उत्तर मिला। कोई अपनी माँ का दुख बता रहा था, कोई पिता का, कोई बेटे का, कोई पति का। पूरा गांव घूमने के बाद उस महिला को एहसास हुआ, इस दुनिया में कोई ऐसा घर नहीं है जिसे मृत्यु न छुआ हो। हार कर आखिर महिला लौटकर बुद्ध के सामने आकर खड़ी हुई। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन रोने के नहीं, समझ के आंसू थे। वो बोली, भगवान, मैं समझ गई, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। मैं अकेली नहीं हूं, हर घर में दुख है। बुद्ध मुस्कुराए, सत्य को स्वीकार कर लोगे तो दुख तुम्हें तोड़ेगा नहीं, मजबूत बनाएगा। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसे दुख न मिला, लेकिन वास्तविक शांति तब मिलती है जब हम सत्य को समझकर आगे बढ़ना सीख जाते हैं। अगर यह कहानी आपको कुछ सीख गई होगी, कुछ अच्छी लगी होगी, कुछ सिखा दी गई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।